Well guys, good morning. सुबह के 11 बज गए हैं. I'll be going to Taralanso Festival, which is one of the oldest and biggest festival of Northeast. So John will be joining me and we will explore the culture, the tradition, food, music, everything. So I am really excited, and the festival, as I've heard, and it's so bright and it's so colorful. I'm really excited to check out the festival. So I'll see you later. यहाँ पे आने के लिए आपको पास लगता है ये कार्बी यूथ फेस्टिवल का, जो कि 50 रुपीज़ में मिल जाएंगे आप लोग को। वैसे ये लोग चिपकाने वाले थे, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया था। फिलहाल तो हम लोग अभी फ्री है जाने के लिए, सो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। जब ये फेस्टिवल पे आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग एरिया बहुत ही बड़ा है। सो यू कैन सी लॉट्स ऑफ कार लाइन पे लगी हुई है, और पार्किंग का आई थिंक कोई चार्जेस होगा। यहाँ पे चार्ज करते हैं वो लोग पार्किंग के लिए। जब यहाँ पे आते हैं तो आपको पास लेना पड़ेगा, जो कि 50 रुपीज़ का है। पार्किंग एरिया अलग है और उस तरह भी है, यहाँ वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे पार्किंग एरिया बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो पार्किंग के लिए आपको टेंशन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि पार्किंग के लिए बहुत सारी जगह है यहाँ पे। सो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो आदमी लोग मुझे स्टेयरिंग कर रहे हैं। द पीपल आर स्टेयरिंग एट मी, मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। सो इट्स क्वाइट फनी आउट हियर, बिकॉज व्लॉगिंग का जो एनवायरनमेंट है, जो सिनेरियो है, बहुत ही मतलब नया है यहाँ पे। सो लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है कि व्लॉगिंग सो व्लॉगिंग लाइफ है तो व्लॉगिंग तो करना ही पड़ेगा। वेल गाइस, यहाँ पे पहुँच गया फाइनली मेड इट टू तारालांसो फेस्टिवल। सो यहाँ पे आने के लिए हम लोग को लगे करीबन आधा घंटे, जो कि 7 to 10 किलोमीटर्स होंगे डिफू से आते हुए। सो यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत कन्वीनियंट है, गाड़ी भी मिल जाते हैं आराम से आपको। सो माय व्यूअर्स हु आर वाचिंग फ्रॉम आउट ऑफ असम और नॉर्थ ईस्ट, इट्स रियली कन्वीनियंट टू गेट हियर। अगर आपको बाहर से आना है तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है गुवाहाटी, और इधर आपको मिलेंगे दीमापुर। सो बस भी आते हैं गुवाहाटी से। सो इट्स रियली कन्वीनियंट टू गेट। करीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे यहाँ पे आने के लिए, और मैं बहुत आई एम रियली फीलिंग glad to be here, because it's really the vibes and the energy is really amazing, so colorful, everything is authentic, everything is traditional. It's so great to be here. And one thing I would like to say that यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी भी आ गया है, जैसे कि टॉयलेट फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी भी है। बहुत सारे मतलब टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। ये 14 से शुरू हुआ था ये फेस्टिवल, और चलेंगे कल तक, दैट इज़ 19। कल ख़त्म हो जाएंगे, क्लोजिंग सेरेमनी हो जाएगा, और बहुत ही नज़ारा अच्छा है। सो हम लोग जस्ट पहुँचे यहाँ पे और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। बाय द वे, इस फेस्टिवल का नाम है KYF। यस, KYF, K स्टैंड फॉर कार्बी एंड Y स्टैंड फॉर यूथ एंड F स्टैंड फॉर फेस्टिवल। ये कहा जाता है कि ये फेस्टिवल बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, नॉर्थ ईस्ट में इंक्लूड होता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे फेस्टिवल भी होते हैं, जैसे कि ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल, और जैसे कि कॉर्नविल फेस्टिवल, उनमें से ये भी एक है
लेकिन ये ज़्यादातर पॉपुलर नहीं हुआ है बाहर में, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। द फूड, द कल्चर, द ट्रेडिशन, द क्विजीन, डांस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग। सो माय फ्रेंड बिहाइंड द कैमरा जॉन है यहाँ पे, वो हम लोग को दिखाएंगे कि कैसा नज़ारा है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस ऑथेंटिक तारालांगसो फेस्टिवल। वेल ये जो फेस्टिवल में कल हम लोग आने वाले थे जॉन के साथ, जो मेरा फ्रेंड है, उनका भी यूट्यूब चैनल है हेल हॉल, जॉन ललसंदमार। वो मेरे को धोखा दे के वो चले आ गए, लेकिन मैं रह गया घर पे। एक्चुअली वेदर भी ठीक नहीं था कल, द वेदर वाज नॉट दैट क्लियर, इट वाज रेनिंग हैविली। सो मैं वहाँ पे घर में रह गया था क्योंकि वेदर बहुत ही ख़राब था। पता नहीं क्या हो गया था कल वेदर। हम लोग बहुत अच्छे से प्लान किया कि हम लोग शूट करेगा वो ये सनलाइट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैंसिल करना पड़ा। लेकिन आज जो लकीली वेदर क्लियर है, हम लोग आए यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। और रोड कंडीशन जो है बहुत ही अच्छा है। लास्ट ईयर जो मैं आया था यहाँ पे तो लाइक इट वाज रियली बैड कंडीशन। अभी इम्प्रूव हो गया ये फेस्टिवल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। सो इट्स रियली अ ग्रेट मोमेंट दैट आई एम हियर इन दिस फेस्टिवल। So guys, I'm sitting in the middle of this beautiful Karbi ladies, young ladies, and you know, young handsome guys. So they look so pretty, so they look so handsome. They are beautifully dressed with traditional dresses. So some performance out there is going out. I'm gonna check out the dance. It looks really energetic and I think it has some meaning out there. So say hi, all of you. Say hi. Energy दिखाओ थोड़ा सा, वो प्ले करके दिखाओ। Yeah, he got it. So this is the drum they play and it looks really beautiful. So you can see the environment. Wow, so amazing. And behind me you can see all the audiences enjoying the dance performance. So dance performance जो है यहाँ पे बहुत अच्छा है। They're just enjoying. Some announcement is going on. Announcement चल रही है यहाँ पे, शायद ये डांस कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे, और पार्टिसिपेंट जो है यहाँ पे आ रहा है अपना ड्रम लेके। ब्यूटीफुली हैंडसम यंग कार्बी गाइज एंड कार्बी लेडीज। सो दे आर गोना परफॉर्म। स्टेज पे आ चुकी है वो लोग, यहाँ पे नाचने वाली है वो। दे आर रेडी फॉर द परफॉर्मेंस। वो रेडी हो चुका है परफॉर्मेंस के लिए, और ये लोग ड्रम बजाएंगे और लेडीज लोग गाना गाएंगी। और यहाँ पे बहुत सारे डांसर्स हैं, दे आर रेडी फॉर द डांस। से हाय, ऑल द बेस्ट। तो ये लोग जाएगी और डांस करेगी, तब तक मैं चेकआउट करूँगा।
सो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नृत्य प्रदर्शन कर रहा है यहाँ पे. The dance is so beautiful. The dance and it's like really awesome. You can see lots of participants coming out from different places. बहुत ही अच्छा लग रहा है. Say hi all of you. So these are the young ladies and gentlemen going to perform the dance after it get over. So यहाँ पे शायद प्राइज भी होते होंगे पता नहीं प्राइस का कीमत कितना होगा या फिर किस तरह के प्राइस देते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है. यहाँ का जो एनर्जी है सुपर, बहुत ही अच्छा है. So one should come to visit this place. This is in Taralang Difu. This is called KYF, that is called Karbi Youth Festival. ये जो तरालंगसो फेस्टिवल में जो है आपको बहुत डिफरेंट सेक्शन ऑफ स्टेजेस देखने को मिलेंगे. मेरे बाय दाई लेफ्ट टू राइट बॉटम सब देख सकते हैं यहाँ पे स्टेजेस. आई थिंक अराउंड 5 स्टेजेस हो गए यहाँ पे, जहाँ पर डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ होते रहते हैं. एक उधर मुझे दिखाई दे रहा है, वो है आई थिंक कौन सा नाम है, डिफरेंट अलग अलग स्टेज का अलग अलग उन लोग का जो ट्रेडिशनल नाम रखा गया है. और वहाँ पे कुछ कल्चरल डांस म्यूज़िक हो रहा है. और अगर इस तरफ अब मुड़ते हो तो वहाँ पे कुछ रॉक कंसर्ट वगैरह या फैशन शो वगैरह होता है. और उस तरफ जाते हैं तो और भी एक स्टेज है, और उस तरफ जाते हुए आपको एक स्टेज मिलेगा. सो यहाँ पे बहुत सारा मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़, डांस, म्यूज़िक होते रहते हैं. बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस आर देयर. सो आई एम गोइंग टू चेक दिस beautiful stages decorated with their colors red, white and black. They mostly used red, black and white. गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही प्यारा नज़ारा है. यू कैन सी दिस बैम्बू ब्रिज विच इज़ यू नो डेकोरेटेड विद ऑल दिस स्मॉल टाइनी अम्ब्रेला. बहुत ही मतलब कलरफुल है. और इसमें छोटा सा है जैसा लेक करो अभी. सो इसमें छोटा सा लेक जैसा फिशरी भी बोल सकते हैं या फिर लेक छोटा सा है. वहाँ पे राफ्टिंग हो रहा है. वैसे ये पानी में राफ्टिंग तो करना नहीं चाहिए. ये दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर राफ्टिंग. राफ्टिंग के लिए थोड़ा सा तेज़ वाला वो जो पानी होता है वो चाहिए. लेकिन यहाँ पे ऐसे बनाया गया है जहाँ पे आप राफ्टिंग भी कर सकते हो. और दूर से दिखाई दे वहाँ पे कुछ ऐसा टेंट हाउस पड़ा है, टेंट भी है. अब यहाँ पे आके कैंपिंग भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ रियली लवली. सो मैं वहाँ पे जाऊँगा और थोड़ा वॉक करूँगा. ये बैम्बू ब्रिज है, बहुत ही कलरफुल दिखाई दे रहा है मुझे. सो मुझे यहाँ पे कुछ सिस्टर्स मिले हैं. दिस इज शेरलिन एंड दिस इज नारो द माउंटेनियर. ये माउंट एवरेस्ट चलने वाली है ये. सो बेसिकली आप लोग का है ना. और दिस इज लोटी चेरी. हाय. सो आई एम रियली प्लीज टू मीट यू ऑल पीपल हियर. सो दिस इज योर स्टॉल. So okay, basically I'm also an adventure person, so I really love to see all this stuffs, you know. Love to see you here. Yeah, I'm really checking out all this interesting stuffs. So basically what you find here is, what do you call here? It's called rope. Rope. Actually मुझे भी माउंटेनियरिंग करने का बहुत ही शौक है, लेकिन फ़िलहाल अनफॉर्चुनेटली मुझे करने का चांस ही नहीं मिल रहा है. मुझे ये सब पता नहीं है. So Naro will explain me. These are some sort of equipments basically used for mountaineering. This is called helmet. For adventure purpose, for learning purpose, for learning trainees, what they require is helmet, Juma. Carabiner is not with us right now. It is with Jagwe Song. This is rope. This is called metallic figure of 8. This is for descender, for coming down. This is called Juma. This is called pulley, double pulley. This is double pulley, single pulley. This is
Mitten, rock mitten. These are basically used for mountaineering. Yeah, for low altitude. Okay. And what else? What is that? That this Huge, massive you jacket. we may also call it's called dangri. So it's used for the Everest purpose because there it's very cold. Damn cold is there over there. So Insane cold, crazy cold. Okay, Yeah. Are you gonna climb Mount Everest someday? I would. So you have done so many like expeditions, right? How many expeditions have you done? Right now, recently I have done only one expedition. I need to do more expedition for that to qualify myself. What was the recent expedition that you have done? Right now, recently I have done Mount Mentok Kangri. Okay, that's in Ladakh, I guess. Yes. I just wishing that you too could join us with us. Yeah, hopefully someday I'll try to join you guys. Myself, Luti Chairong Pipi. I'm here with Karma. I'm also a member of Karma, this is Karbi Anglong Mountaineering Association. I'm here with the Karma since 2010. So I have done my courses, like basic and advanced courses. So now I'm working with Karma and other persons also. Okay, now this is the photos of crossing Terang, who is the first Everest climber of Karbi Anglong. So here, this Isaacs and all the photos, and the suit of Sar crossing, and that is the photos of crossing Sar and the three persons, Sir Henry, Sar crossing, and the other is I forgot the name. The three persons who climbed the same time in Everest, and that is the rucksack, all these things, all the equipments that we are required and needed for the climbing in mountaineering. I have done that Mentok Kangri expedition, which is with our Miss Naro and Sir Henry and me, three of us from Karma. But the expedition was successful. So it was a great privilege for me. Though that was the first time for me, yeah, I enjoy it, visiting new places and the weather is so dry, so it was very difficult. But still, then it was a good experience, a great experience for me. So I'm hoping that if I get a chance next time, so I'm hoping to do. Okay. Are you gonna climb Mount Everest someday? Yeah, if that's actually the main aim of every mountaineer. So if I get a chance, so I hope so I will do it. If I get a chance, so it needs for me more practice. यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया गया है रैक जैसा, बैम्बू की हेल्प से यहाँ पे रैक बनाया गया है जिसमें यू कैन फाइंड ऑल द बुक्स आउट हियर. यू कैन फाइंड सम हेल्थ काइंड ऑफ बुक्स, योगा, हेल्थ इन योर हैंड्स. बहुत सारे यहाँ पे किताबें रखी गई है, देखने में अच्छा लग रहा है. ये बैम्बू के द्वारा ये जो हेल्थ, मोस्टली ये जो है नॉर्थ ईस्ट में ये बैम्बू पाया जाता है लोकली, विच इज़ रियली अवेलेबल इन प्लेंटी. सो दे मेक यूज़ ऑफ इट. सो यूटिलाइज़ करते हैं वो लोग बैम्बू को अपने ये जो बनाने के लिए कुछ भी ऐसा आइटम्स. सो हियर यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ बुक्स, डिफरेंट वेराइटीज़, डिफरेंट जॉनर्स ऑफ बुक. सो बेसिकली तारालांगसो जो फेस्टिवल है, यहाँ के जो लोकेशन है कुछ किलोमीटर्स फ्रॉम मेन टाउन ऑफ डिफू. ये बहुत ही बड़ा है, मतलब एरिया, द एरिया इज़ वेरी ह्यूज. You have to walk and walk and walk and walk. So I'm feeling really exhausted right now. So I'm just taking some rest out here. हालांकि मैं कंपेयर करूँगा हॉर्नबिल से. हॉर्नबिल में क्या होता है कि वहाँ का जो एरिया है यहाँ से कम है, लेकिन उनमें ज़्यादा क्वालिटी होता है. बाहर के जो लोग हैं वहाँ से भी आते हैं. सो इट अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड यू नो दैट्स रियली बेटर. और यहाँ पे भी अच्छा है. हालांकि ये दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट एथनिक फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है फ्रॉम सोर्स. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि क्वांटिटी ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे,
क्वालिटी की थोड़ा मतलब कम दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू हॉर्नबिल। हालांकि एरिया बहुत ही बड़ा है, लॉट्स ऑफ पीपल कमिंग आउट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, दैन मुझे ज़्यादा टूरिस्ट बाहर की दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि यहाँ पे जो लोकल्स किस गांव से आते हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट से कोई राइडर्स वगैरह भी आए हुए हैं। वाइब्स अच्छा है, द एनर्जी आउट हियर इज़ रियली कमेंडेबल, इट्स रियली ब्राइट, बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल है। सो लास्ट ईयर में भी आया था यहाँ पे, इस बार थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ यहाँ पे, जैसे कि रोड कंडीशन वो भी बहुत ही इम्प्रूव हो गया है अभी। सो गवर्नमेंट इज टेकिंग सम स्टेप्स टू प्रमोट दिस फेस्टिवल। सो बेसिकली ओवरऑल अच्छा है ये फेस्टिवल। नमस्ते।